ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 जून 2021। ब्रह्मा बाबा और प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी सी रोरीहान चल रही है। बाबा ने कहा, बाबा के घर में अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपका निश्चय डगमगाना नहीं चाहिए, आपके मन में संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ अपने घर में हूँ और मैं अपने बाप की सच्ची सच्ची सेवा में हाजिर हूँ और ये मेरा घर है। जब घर में कहीं टूट फूट हो जाती है तो हम मरम्मत करते हैं ना, पूरे घर को थोड़ी तोड़ते हैं। ऐसे मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं हम यहाँ से जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं अच्छा हमें पहले मिलने नहीं दिया ना, देखना हम क्या करेंगे। ऐसे बच्चों की क्या ज़रूरत है बाप को। बच्चे अगर एक दो की कोई भी कमी सामने आती है, आप देखते हैं और अगर मन में आया अरे बाबा के बच्चे ऐसे करते हैं, तो मतलब अपने भाग्य को लकीर लगाई, क्योंकि हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। अंतिम समय में सबका डिसाइड होगा, भाई आपका ये पार्ट है, आपको ये करना है, आपका ये है, आपको ये करना है। स्कूल में क्या हर एक बच्चा फर्स्ट आएगा? लोग के घर में भी 4 बच्चे हों तो क्या चारों ही माता पिता की श्रीमत पर चलते हैं? एक बच्चे की दूसरी मत, दूसरे की दूसरी मत, कोई इधर कोई इधर, सब अलग अलग चलते हैं ना। कौन चलता है माँ बाप की श्रीमत पे? नहीं चलता। तो ये भी किसका घर है? यहाँ तो मन के बन रहे हैं। यहाँ का एक नियम है और वो नियम किसने नहीं बनाया? वो नियम कर्म ने बनाया। जो यहाँ रहकर किसी प्रकार की गफलत करेंगे, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करेंगे और अपने को सुधारेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कर्म की रस्सी उसकी कमर को पकड़ेगी और ज़ोर से बाहर खींच देगी। ऑटोमेटिकली सिस्टम है यहाँ पे, किसी को कोई निकालेगा नहीं। लेकिन यहाँ एकदम शीश महल है। हाँ, हर एक बच्चे को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बाप की बहुत मदद मिलेगी, बाबा बहुत प्यार करेगा। लेकिन जब अपने अभिमान में आकर, अपने अहंकार में आकर दूसरों को दुख देंगे, खुद दुखी रहेंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो ऑटोमेटिकली कर्म की रस्सी इतनी पक्की है ना, खींच के घसीटते हुए ले जाती है। कारण चाहे कुछ भी बनता हो, तो हमारे कर्म अच्छे हों, और ऐसा नहीं कि वो तो चला गया तो वो बाहर नहीं, वो रस्सी क्यों लेकर गई बाहर? एक मौका फिर भी देती है सुधारने का, बाहर जा कर के, कि बच्चे आप सुधर जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो, अपने आप को बदलो। मौका दिया। देखो, भले कर्म की रस्सी बाहर लेकर गई, लेकिन बाप का प्यार भी तो साथ में गया। फिर भी वहाँ जाकर के क्या बोलेगा? यहाँ पर भी नहीं सुधरे। लेकिन जब आप सुधर जाएंगे तो बाप फिर भी बुलाएगा, आ जाओ बच्चे। रस्सी है खींचातानी कर्म की। अगर आपका उस बीच में प्यार इतना रहा, परिवर्तन हुआ, तो फिर से कर्म की रस्सी बाप के घर में लेके आ जाएगी, फिर बाप की गोद में आ जाएंगे। अगर माया की गोद ही पसंद आने लगी तो फिर क्या कहेंगे? भाई आप माया की गोद में खेलो। इसलिए हमेशा सोचना है कि मैं यहाँ रहकर अपने आप को पावरफुल बनाऊं, मजबूत बनाऊं, अपने मन को एकदम सबके साथ बारी बारी, ये अपने आप को सोचना है कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि यहाँ से अच्छी पालना आपको पूरे विश्व के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। किसी भी धर्म में, किसी भी बाहर के सेंटर में और किसी के लौकिक घर में भी नहीं मिलेगी। चाहे माँ बाप कितना भी प्यारा हो, यहाँ जैसी पालना, यहाँ जैसा प्रेम, सच्चा साथी आपको किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। बाप फिर भी बोलेगा, अगर बच्चों को थोड़ा वहम है
इससे भी अच्छा मिलेगा? तो बाप कहेंगे अच्छा जाओ, जाके आओ, फिर देख के आओ, घूम के आओ, चेकिंग करके आओ, सबको छुट्टी देगा। ठीक है? बाप कहते हैं धीरे धीरे साइंस का साधन कम कर देंगे, पर किन के लिए? याद रखें जो बाहर में है, जो साइंस के साधन से चिपके हुए हैं, जो कहते हैं ठंडा ठंडा ही चाहिए, ठंडा कमरा चाहिए, ठंडा गाड़ी चाहिए। बाप क्या कहेगा? अगर अपने आप को नहीं सुधारे तो बाप के घर में टिक नहीं पाएंगे। जैसे इधर साइंस का साधन अभी नहीं है, अगर आप वहाँ साधन बिना नहीं रह सकते तो बाप के घर में कैसे टिकेंगे? बाहर में बैठे बच्चे ये भी बोलते हैं बाबा प्यार तो बहुत है, प्यार में कुछ भी करेंगे, पर ठंडा ठंडा रूम चाहिए, ठंडी ठंडी गाड़ी चाहिए। बाबा क्या कहेंगे? बिल्कुल प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार में समर्पण होता है। गाड़ी तो छोड़ो, कोई बोलता है खाने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, बढ़िया रोज़ पकोड़े, रोज़ एकदम अच्छा बढ़िया खाने को भी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड में रहना भी है, अपने को एक कमरा भी चाहिए अलग से, क्योंकि हम सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम सबके साथ नहीं सो पाएंगे, अलग से कमरा ठंडा चाहिए। अगर ये सोच के इधर आएंगे तो बाप कहेगा एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे। फिर आप ये करो, अपना बाहर रह करके ठंडे ठंडे में रह करके अच्छा अच्छा खा के वहीं पे प्यार करो, अपन वहीं पे देगा जो देगा, है ना भाई? भल कोई शरीर में बीमारी है तो इलाज करके परहेज़ करें तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। खैर इधर तो ऐसा कोई साधन नहीं है। अपन के बच्चे बड़े अच्छे हैं कि हर स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, रहते भी हैं। ऐसे ही बनना है, ऐसे ही कहीं पे भी ढल जाना है, ऐसे बच्चे चाहिए। लेकिन जो आदी हो चुके हैं, आदी नहीं बनना है। रह के देखो ना, साधन के बिना रह पाएंगे? प्यार बहुत है, सेवा करने की भावना बहुत है, रहते भी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? आदी नहीं बनना है बच्चों, क्योंकि अंतिम समय आने वाला है और ये सारा ठंडा ठंडा बंद होने वाला है, अच्छा अच्छा खान पान भी बंद होने वाला है। कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको पत्ते भी खाने पड़ सकते हैं। खैर बाबा ये कहेगा ऐसा समय नहीं आएगा भी नहीं, दाल रोटी तो देगा, लेकिन जब विनाश का समय, अंतिम समय जंगलों की यात्रा होगी तो फल देगा, सबसे अच्छा भोजन है। पर फिर भी आप याद रखें इतना सब। कई कहते हैं अच्छा बाबा तो उधर फल देगा तो जितना खाना है अभी खा लेते हैं। बच्चे सोचते हैं जितना खाना है अच्छा बना बना के अभी खा लेते हैं, क्योंकि बाद में तो नहीं मिलेगा। तो जो भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचना है। ये क्या है? ये सोच हमारी ठीक नहीं है। भल खाओ, पर ये सोच के नहीं खाओ कि बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चे कहते हैं अभी तो भर भर के खा लेते हैं। बाबा कहेगा अच्छा ठीक है। बच्चे, इससे अच्छा तो भक्ति मार्ग था। 2-2 दिन व्रत रखते थे, शरीर भी स्वस्थ रहते थे। 2-2 दिन उपवास रखते थे, फल खाते थे, रस पीते थे। 2-3 दिन उपवास रखो, 2 दिन नहीं भल 1 दिन रखो, फिर बाद में 2 दिन रखना, रख के देखो, फल खाओ, रस पियो, क्योंकि आने वाले समय में फल और रस पे रहना है ना, इसलिए उपवास रखना। उपवास रखना माना क्या? उपवास रखना, देखो बाबा की कितनी याद आएगी। ये तो ऐसे ऐसे भी व्रत रखते थे जो पूरा पूरा दिन पानी ही नहीं पीते थे, लेकिन अपन को ऐसा उपवास नहीं रखना है। वैसे ये भी अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपको 6-7 घंटा बिना पानी के रहना पड़े तो क्या आप रह सकते हो? तो अब देखो ये सब चीज़ें, क्योंकि समय तो नज़दीक है। कोई कहते हैं बाबा हम यहाँ रहेंगे तो बिगड़ेंगे ही, इसलिए हम आपके पास रह करके सुधर जाएंगे। बाबा क्या बोलेंगे? जब वहाँ नहीं सुधरे तो यहाँ कैसे सुधरेंगे? बच्चे बोलते हैं बाबा आपकी मदद मिलती है, तो क्या बाप अभी मदद नहीं दे रहे हैं? सब जगह जा रही है ना बाप की मदद, तो ट्राई करके देखो, बाप के ज्ञान को अच्छी रीति लो। कोई कोई तो कहेंगे लो भाई हम खाना ही छोड़ देते हैं,
तो बाबा कहेंगे इतना मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बनना है, खाना थोड़ी छोड़ना है। कभी कभी बीच बीच में एक दिन नहीं खाया, फल खाया तो कितना अच्छा लगता है। पहले भक्ति मार्ग में व्रत रखते थे। भल बाबा ने कहा बच्चे व्रत नहीं रखना है, भूखा नहीं रहना है, बुराइयों का व्रत रखना है। तो बच्चों ने क्या किया मालूम है ना? बाबा ने मना किया ना, खूब खाओ, व्रत नहीं रखना, बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना, खूब खाओ। तो बच्चों ने ऐसा शुरू कर दिया और कहा कि बाबा ने मना किया है। अरे जब साकार में थे तब भी तो कितनी बारी व्रत रहे। बेगरी पार्ट में जाकर के जंगल में फल खाते थे। बताओ, बच्चे कहते हैं बाबा ने कहा खूब खाओ। अरे खाओ। अब मान लीजिए, बताते हैं, अगर एक मशीन को चलाएंगे, मान लीजिए मोटर गाड़ी है, चलाओ चलाओ चलाते जाओ, उसमें कुछ नुकसान तो हो जाएगा ना। तो ये शरीर भी तो मशीन है, इसको कभी कभी तो एक रोज़ के लिए रेस्ट करना चाहिए। भल रस पियो, फल खाओ, इसमें ये करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको अच्छा लगेगा, आपको फ्री लगेगा। फल खाए, रस पिए, अच्छी चीज़ है। ठीक है बच्चों? और बताओ। देखो ये एक वंडरफुल बात है, इसका एक अनुभव सुनाते हैं। भल मूर्ति पत्थर की है, पर अगर अपना बाबा तो चेतन है ना, वो तो देख रहा है ना कौन बच्चा इस मूर्ति से कितना प्यार कर रहा है। तो वो कुछ सेकंड के लिए उस मूर्ति में भी आ जाता है। वो क्या सोच के कर रहा है, वाह ये किसकी है। इसलिए बोलते हैं ना, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ना, उनके अंदर ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि अपना बाबा उन्हीं के द्वारा उनको साक्षात्कार करा देता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि बाबा बिंदु है ना, चेतन है, तो वो इधर आएगा तो उधर एक एक सेकंड में कभी सेवा कराकर चला जाएगा। बाबा का ये काम है। भक्ति मार्ग में भी क्या काम होता था, एक मूर्ति के सामने रखा, साक्षात्कार करा दिया। तो उसका मतलब ये नहीं कि बाप सबके अंदर है, इसका मतलब ये गायन नहीं है, यहीं से सर्वव्यापी का ज्ञान उठ गया है। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी दृष्टि में बाबा बस गया, उसको सब जगह वही दिखता है। जैसे आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, अगर कोई उसके जैसा दिख गया ना, तो दौड़े दौड़े जाएंगे, कहेंगे अरे रुको, देखेंगे, अच्छा सॉरी आप नहीं हो। मतलब जिससे प्यार होता है, उसकी सूरत, उसकी मूरत आँखों में बसा लेते हैं, और किसी और को भी देखते हैं ना तो वही दिखाई देता है, और ये प्यार में होता है। ऐसे ही बाप का प्यार है। जब इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि बाप आँखों में बसने लगता है, तो किसी को भी देखेंगे, अरे इधर भी बाप, इधर भी बाप, इधर भी बाप, सब जगह क्या दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा। तो यहीं से भक्ति मार्ग में ज्ञान उठ गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जबकि सर्वव्यापी नहीं है। आपकी दृष्टि में इतना प्रेम है कि आपको उसमें भी वो दिख रहा है, उसमें भी वो दिख रहा है। ऐसा प्यार होना चाहिए, इसको प्यार बोलते हैं। एक तरफ से फ़र्क इतना सा ही था, पर बच्चों के अंदर बुद्धि कम थी तो उठाया कैसे, सर्वव्यापी बना दिया। जैसे बोलते ना कि मीरा जब दीवानी थी तो उसको सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखता था ना। तो ये कैसी दीवानी थी, प्रेम में तो उसको हर जगह वही दिखता था। तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान उठ गया। हाँ ये बात सत्य है कि इस कलयुग में बाप सबके अंदर क्यों है, क्यों होगा सबके अंदर? क्योंकि वर्तमान समय सब आत्माएं रावण की जेल में है और बाबा सबको छुड़ाने आया है। तो वहाँ बाबा अपनी ताकत ज़रूर देगा, हर बच्चे के अंदर देगा, हर बच्चे के अंदर वो पावर ज़रूर देगा। ठीक है बच्चों? अच्छा।